हेलो जी, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर्स माइक पर। और आज की वीडियो उन टीचर्स के रिगार्डिंग है जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 यानी बोर्ड की कॉपी का एवल्यूशन कर रहे हैं। एवल्यूशन मींस जो कॉपी का चेकिंग कर रहे हैं और उनको मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, जस्ट मेरा अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एवल्यूशन कंप्लीट हुआ है, जिसमें मेरे को पूरे 10 दिन का टाइम मिला था सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, जहां पे हम अपने स्कूल से रिलीविंग लेटर ले जाके, जहां पे हमारा केमिस्ट्री के लिए एक सेंटर अलॉट था, वहां पे हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कॉपी को एवल्यूएट यानी चेक किया है। राइट, एवल्यूशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि इन केस अगर आप अभी जाने वाले हैं किसी और सब्जेक्ट में कॉपी चेकिंग करने के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, या जब आप कभी आगे कभी जाएं सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए, तो आपको किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। राइट, तो स्पेशली हम आज बात करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड को 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट कराता है। उन एग्जाम कंडक्ट के बाद जो बच्चे कॉपी सबमिट करते हैं, उन कॉपी को चेक करने का क्या प्रोसेस होता है। राइट, उसमें कौन कौन से डिफिकल्टीज को हमको फेस करना होता है, कहाँ पे हमको स्मूथली चलना होता है, इन सब पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, कौन से टीचर्स चेक करते हैं। राइट, अब किसी भी सीबीएसई बोर्ड के इंटर को स्कूल्स में जो आपके टीजीटी या पीजीटी टीचर्स होते हैं, वही टीचर्स को कॉपी एवल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड इनवाइट करता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर एक सेंटर अलॉट करता है। राइट, हाँ, तो अगर आप टीजीटी लेवल पे है तो आपको 10th क्लास की कॉपीज को करेक्शन मिलेगा। अगर आप पीजीटी लेवल पे है तो आपको क्लास 12th लेवल की कॉपी को करेक्शन करने को मिलेगा। राइट, मेरा पीजीटी लेवल पे क्लास 12th में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था, जो कि मेरा एवल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। राइट, जैसे ही आपको सीबीएसई बोर्ड इनवाइट करता है, उसके बाद आपके स्कूल को एक रिलीविंग लेटर तैयार करना होता है उस सेंटर के नाम पे, जहां पे आपको कॉपी एवल्यूएट यानी चेक करने के लिए जाना है। राइट, जब आप अपना एवल्यूएट यानी रिलीविंग सर्टिफिकेट तैयार करके ले जाते हैं उस सेंटर पे, वहां पे आपके हेड एग्जामिनर होते हैं, उनको आपका रिलीविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। राइट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप सेंटर पे पहुंचते हैं, वहां पे आपको आपसे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जैसे आप जैसे, और साथ ही साथ राइट आपके ऊपर एक एएचई होगा। राइट, और एक होगा आपका एचई जो आपका हेड एग्जामिनर होगा। राइट, हेड एग्जामिनर पे पास ही क्या करते हैं हम लोग, अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। राइट, अब रिलीविंग सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद उसी दिन जो आपके एचई होते हैं, राइट, हेड एग्जामिनर, वो एक सेट प्रोवाइड करते हैं। राइट, जैसे आपको पता होगा क्लास 12th में हर एक पेपर के 3 सेट बनते हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। राइट, अब ये डिपेंड करता है कि वहां पे टीचर्स की स्ट्रेंथ क्या है। राइट, और 1 बाय 1 जो टीचर्स आते रहते हुए उनको पर्टिकुलर एक सेट दे दिया जाता है। राइट, तो मैं आपसे ये कहना एक सजेस्ट करना चाहूंगा शुरुआत में यहाँ पे, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं शुरुआत में ही केमिस्ट्री के तीनों सेट आए थे उनको सॉल्व करके जाना चाहिए। राइट, जैसे अगर आपको मान लो फिजिक्स के आप टीचर हैं, तो आपका पेपर जब हुआ है, राइट, उसके जस्ट बाद ही आपको तीनों सेट खुद से सॉल्व करने के जाने होगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर नहीं गए तो क्या होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, वहां पे सेंटर पे आपको क्वेश्चन पेपर और आपको मार्किंग स्कीम जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए बेहतर होगा कि आप उस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करके जाए, जिससे क्या होगा, कॉपी एवल्यूएट करने में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। राइट, तो उस तेजी के लिए कुछ अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप उस पेपर को सॉल्व करके जाए, उससे ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। राइट, अब जैसे आपके पास एचई ट्रेनिंग देते हैं, पहले तो आपको कि किस प्रकार से आपका पूरा सब कुछ सेटअप होगा, आपको बताएंगे कि कैसे आपको कॉपीज मिलने वाली है। राइट, कॉपीज में कितने पेज, वो मतलब एज यूजुअल जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दी जाएगी वहां पे। राइट, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास सेट कौन सा आता है। राइट, क्योंकि हर एक पेपर के 3 सेट बनते हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। राइट, अब जो सेट आपके पास आया है, राइट, उसके लिए सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट डे पे मॉक एवल्यूशन। राइट, यानी आपकी मॉक चेकिंग होगी कि आपको पहले दिन से 5 कॉपियां मिलेंगी सीबीएसई बोर्ड की, जिसको आपको चेक करके अपने एएचई और एचई को सबमिट करनी होंगी। उसके बाद आपका एएचई और एचई जो है कॉपी को एवल्यूएट यानी चेक करेगा, और इन केस अगर आपने कुछ गलतियां करी है तो वो ऑन द स्पॉट आपसे करेक्ट कराएंगे और आपको फर्दर जानकारी देंगे कि ऐसी गलतियां
ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉक इवैल्यूएशन में आपके जो एचई हैं या एएचई हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कॉपी किस तरह से चेक करनी है, और आप साथ साथ ये बताते हैं कि आपको मार्किंग टफ करनी है या मार्किंग लूज करनी है। राइट, तो फिलहाल आप सीबीएसई का जैसे कि एक पैटर्न रहा है, हर सेंटर पे कोशिश रहती है कि बच्चा पास हो जाए। राइट, कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चा फेल हो। अगर बच्चे ने एफर्ट लगाया है तो नो डाउट आपके टीचर्स जो वहां पे आपकी कॉपी एवेल्यूएट कर रहे हैं वो 100% अपना लगा देते हैं आपको पास करने के लिए। राइट, हाँ, तो पहली प्रायोरिटी पर यही रहता है कि भाई बच्चों को पास ही करना है। अब कैसे पास करना है? राइट, अब चूंकि आपके पास पेपर तो मिल गया, पेपर के बाद आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही मार्क अलॉट होंगे। राइट, कि कितने पोर्शन पे कितना मार्क्स देना है, कितने पोर्शन पे कितना मार्क्स देना है। राइट, तो अच्छा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आपका मार्क एवल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, कहने के मतलब जब आप 5 कॉपी चेक करके उनके मार्क्स को दिखा देंगे। राइट, हाँ, लेकिन एक बात, मार्क जो आपका मॉक एवल्यूशन होता है ना, उसमें जो आपको कॉपी मिलेगी, राइट, वो फोटो यानी जीरोक्स वाली कॉपी होती है, वो आपको एक पेपर जीरोक्स वाली पूरी कॉपी बना के देंगे। राइट, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं फिर सुनिए, जैसे हम लोग जीरोक्स आते हैं फोटो स्टेट, यानी किसी बच्चे की जो मेन कॉपी होगी उसकी फोटो कॉपी निकाल के पूरा सेट बना के आपको दे दिया जाएगा। राइट, हाँ, तो शुरुआत में आपसे बिल्कुल मेन कॉपी चेक नहीं कराई जाएगी। मॉक एवेल्यूएशन में क्या करते हैं, वहां पे जो हमारे एएचई और एचई होते हैं वो आपको एक जीरोक्स कॉपी देते हैं, पूरी 32 पेज की कॉपी होती है, उसको चेक करवाते हैं। राइट, उसको चेक करवाने के बाद वो खुद चेक करते हैं, फिर जाके आपको सीबीएसई बोर्ड की मेन कॉपीज को हैंड ओवर करते हैं, जब आप 5 कॉपी का मॉक एवेल्यूएशन कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, हाँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर डे जो आपका एक टास्क रहता है कि एटलीस्ट आपको सेंटर पे जाके 20 कॉपी तो चेक करनी ही करनी है। इन केस अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 20 कॉपी का टारगेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जब कोई टीचर 20 कॉपी को पूरा कंप्लीट चेक करता है या इवेल्युएट करता है तो उसमें आपको पर कॉपी के चार्जेस जो होते हैं वो आपको देती है, और साथ ही साथ आपका टीए और डीए मिला के देती है। राइट, यहाँ इस समय अगर मैं बात करूं तो एक सीबीएसई बोर्ड की कॉपी जो कि क्लास 12th लेवल पे है उसका 30 रुपए दे रही है एक कॉपी का चेक करने का। राइट, इस हिसाब से अगर आपको 20 कॉपी मिलनी है तो 30 के हिसाब से 20 यहाँ 650 रुपए आपको वो कॉपी के हिसाब से हो गए। आपका टीए और डीए मिला के करीब 300 रुपए वो होता है, यानी पर डे आपको 900 रुपए मान के चलिए मिलते हैं 20 कॉपी चेक करने पर। राइट, और टाइमिंग क्या रहती है वो आपके एचई पे डिपेंड करता है कि एचई आपका किस टाइम से किस टाइम तक आपको वहां पे बुला रहा है। ठीक है, तो ये बातें बड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं। अच्छा, फिर आपका जब मॉक एवल्यूशन कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको एक 20 कॉपियों का बंडल पूरा दे दिया जाता है, जिसमें सिक्वेंस से कुछ नंबर, सीरियल नंबर पड़े होते हैं। राइट, हाँ, एक बात और, किसी भी कॉपी पे कोई नाम, कोई रोल नंबर, किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए वहां पे हम और आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये कॉपी है किसकी और कहां से आई है। राइट, हमें भी नहीं पता कि किस मंडल की कॉपी हमने चेक कर दी है या किस डिस्ट्रिक्ट की कॉपी हमने चेक कर दी है। राइट, हाँ, राइट, एग्जैक्टली, मतलब हम ये नहीं कह सकते क्या पता हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट बैठे अपनी डिस्ट्रिक्ट कॉपी चेक करी है या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कॉपी या किसी और मंडल की जो कॉपी आई है वो हमने चेक करी है। तो इस से आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा टफ, क्या बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन है। राइट, हाँ, तो आप ये मान के चलिए आपको कॉपी में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी। राइट, सिवाय उसमें एक सीरियल नंबर पड़ा होगा जो कि सीबीएसई बोर्ड खुद से प्रोवाइड करता है जब बच्चों से कॉपी सबमिट हो जाती है। राइट, अब 20 कॉपी का सेट मिल गया आपको। राइट, अब आपको वो कॉपी जो गवर्नमेंट टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक के बीच में कॉपी चेक करनी है। अब क्या कॉपी चेक करने से काम खत्म हो जाता है? नहीं, आपको अपनी 20 कॉपी चेक करने के बाद अपनी ही कॉपी को किसी दूसरे टीचर के थ्रू क्या कराना होगा, रीचेक कराना होगा, और जो उस टीचर ने कॉपी चेक करी है उसकी कॉपी को खुद से क्या करना होगा, रीचेक करनी होगी। यानी आपके साइन आपने जो कॉपी चेक करी उस पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप जिस टीचर की कॉपी रीचेक कर रहे हैं उस पर भी क्या होंगे, आपके साइन होंगे। और इस बीच में जो आपके एएचई होंगे या एचई होंगे वो रैंडमली कोई भी कॉपी पिक कर लेंगे। राइट, और खुद से उसको एवेल्युएट करेंगे, वो ये देखने के लिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं। राइट, मैं एग्जैक्टली बताऊं, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई थी, लेकिन हमारे सेंटर जो हमारे एएचई और एचई थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने काफी समझाया और उन गलतियों को हमने क्या किया, दूर करने की पूरी पूरी
कोशिश की, राइट। हाँ, तो बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं होना है। आपके अपने एएचई और एचई से बात करके देखिए, अगर कोई बाई मिस्टेक हो गई है तो नो डाउट वो उसका सोल्यूशन दे देते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब 20 कॉपी आपको खुद की चेक करनी होती है और 20 कॉपी आपको रीचेक करनी होती है। तो कहने का मतलब पर डे आपको 40 कॉपियों का टारगेट मिलता है, जो कि आपको अपने पेन से साइन से वेरीफाई करके मार्क्स आगे देने होते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात आती है, क्या सर हम 20 कॉपी से कम या 20 कॉपी से ज्यादा कॉपी नहीं चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, राइट। सीबीएसई ये नहीं कहता है कि आपको 20 ही करनी है ना, सीबीएसई ये कहता है कि आपको 10 करनी है, नहीं, कोई नंबर फिक्स नहीं कर रखा है, राइट। लेकिन सीबीएसई ने 20 कॉपीज पे एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि अगर जब तक आप 20 कॉपीज नहीं करेंगे, राइट, वो मैटर नहीं करता है कि आप वो 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें या कितने दिन में भी करें, जब तक आपके एवोल्यूशन चल रहा है, राइट। हाँ, वो आपको पैसा तभी देगी जब आपको 20 कॉपियों का सेट पूरा हो जाएगा, और 20 कॉपियों का सेट होने पर ही आपको टीए मिलेगा और डीए भी मिलेगा, राइट। तब जाके कहीं आपको एक मुफ्त रकम मिल पाएगी। अगर 20 कॉपी से कम हुई, अगर मान लो आपकी 18 या 19 ही हुई, तो वो आपको 30 रुपए कॉपी के हिसाब से पे कर देगा, बट उस केस में आपको टीए और डीए नहीं मिलेगा, राइट। तो वहां पे एग्जामिनर में जितने भी सेंटर पे, हमारे एग्जाम सेंटर एग्जामिनर जितने भी टीचर्स बैठे होते हैं, उनका एक टारगेट रहता है एटलीस्ट 20 कॉपी तो करके ही जाएं, जिससे कॉपी के पेमेंट के साथ साथ हमको टीए और डीए भी मिल जाए, राइट। और इसके लिए हमारे एएचई और एचई जो है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, नो डाउट सभी का पूरा हो भी जाता है, राइट। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में 20-20, 30-30, 40-40 कॉपी निपटा देते हैं, राइट। वहीं पे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके 10 या 12-15 ही कॉपी हो पाती हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट है कि आपने वो कॉपी किसी से चेक करी है, राइट। ऐसा ना हो कि आप कभी पैनिक होकर जल्दबाजी वो कॉपी चेक कर रहे हो, वहां पे गलतियां बहुत निकल रही हैं, राइट। उस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कॉपी चेक कर रहे हैं और किसी बच्चे ने आंसर सही लिखा है लेकिन बाय मिस्टेक आपने गलत कर दिया, राइट, राइट। अब वो जैसे ही आपने चेक करके अपने नंबर प्रोसीड कर दिए, और वो जो बच्चे ने कॉपी लिखी है, और वो तो मान के चल रहा है ना कि भाई मेरे को इतने नंबर मिलने चाहिए, और आपने जो कॉपी चेक करी वहां पे नंबर मिला ही नहीं है। इसका मतलब उसके माइंड में डाउट उठेगा, वो कॉपी खुलवाएगा। अब जब कॉपी खुलेगी तो उस कॉपी पे आपके सिग्नेचर होंगे, और आपकी सीबीएसई एक आईडी प्रोवाइड करती है, इसे बोलते हैं ओएसएस आईडी, OASIS आईडी, राइट। और उस ओएसएस आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा कि भाई आपने कैसी कॉपी चेक करी है, राइट। आंसर सही था तो आपने मार्क्स क्यों नहीं दिए, और आंसर गलत था तो आपने मार्क्स क्यों दे दिए। तो ये जवाबदेही के लिए भी टीचर हमेशा तैयार रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा चेक या इवेल्युएट की गई कॉपी अगर किसी बच्चे ने खुलवा ली और हमने कहीं चेकिंग में गलती कर दी, तो फिर वो टीचर या एग्जामिनर वहां पे फंस जाता है, राइट। उसको वहां खड़े होकर जवाब देना होता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि सीबीएसई आपको पेमेंट दे रहा है, तो वो आपसे सवाल भी पूछेगा कि आपने गलती क्यों करी। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि सीबीएसई हर हालत में आपसे क्वेश्चन करेगा, राइट। हाँ, वो छोड़ता नहीं है, राइट। हाँ, ये मान के चलिए कि कहीं से भी कोई भी गलती हो, वो टिकाएगा किस पे, टीचर भी फोड़ेगा जो जो भी कुछ करेगा, ठीक है। तो यानी टीचर को एज ऑलवेज हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। बच्चा बच जाएगा, आपका सेंटर बच जाएगा, सेंटर भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपके एएचई और एएचई पे भी बात आ जाती है अगर आपने कॉपी बुलेट सही नहीं करी है, राइट। हाँ, तो साथ ही साथ आपके साथ साथ जो है आपके सेंटर के टीचर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो, ऐसा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। कॉपी को रेशियो और टीचर्स कंपेरिजन में थोड़ा कम रहे, इट्स ओके, मगर अच्छा रहना चाहिए। किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मार्क्स आने चाहिए थे उसके मार्क्स नहीं आए, और जिसके नहीं आने चाहिए थे उसके मार्क्स आ गए, राइट। हाँ, रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आगे प्रोसीड होना चाहिए, जिससे एक अच्छा बच्चा तैयार हो सके आने वाले समय में। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं कि यार सीबीएसई बोर्ड में बच्चा फेल बहुत होता है, राइट। अगर मैं आपको एक एक रफली आइडिया देता हूं, मान लीजिए मैं एक 100 बच्चों की कॉपियों का सेट चेक कर रहा हूं, ठीक है, यानी पर डे अगर 20 कॉपियां चेक करूं, तो मैं 5 दिन मैंने 100 कॉपियां चेक करी, तो मैं आपको बताता हूं कि 100 कॉपियों में 75 बच्चा ऐसा होगा जो पास होगा, और 25 बच्चा ना वो 100% फेल है, 100 बच्चा फेल है। अब इस रेशियो को इसे समझिए कि मान लीजिए किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, फिर सुनिए, अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों में 75 बच्चा पास होगा 100%,
और 25 बच्चा ऐसा होगा जो क्या होगा, फेल ही होगा। राइट। अब क्यों होगा फेल? अब आपको पता ही होगा जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बना हुआ है पिछले कई सालों से, कि बच्चा मोस्टली केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही फेल हो रहा है। और इस बार जो मैंने कॉपी चेक करी है, हमारी पूरी टीम ने कॉपी चेक करी है, अब भी यही लग रहा है कि फिर से केमिस्ट्री रिजल्ट डाउन जाने वाला है। जबकि कुछ दिन पहले फिजिक्स के पेपर को लेकर काफी हाहाकार मच रहा था कि फिजिक्स का पेपर ऐसा आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। राइट। उन पे कई सारी टिप्पणियां की गई, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि हमारे फीस वाले सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बच्चा कम से कम फेल किया गया है, लेकिन केमिस्ट्री में बच्चा ठीक ठाक फेल हो रहा है और ठीक ठाक पास भी हो रहा है। वही परसेंटेज आ रहा है 75 और 25 का। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेफ जोन में है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा हुआ था। राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ये उठता है, क्या सीबीएसई बोर्ड में कॉपी चेक करते हुए टीचर्स बच्चों को पास कर देते हैं? राइट। तो इस पे बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, अगर कहीं बच्चा एक आध नंबर से 2 नंबर से रोक रहा है, तो टीचर फिर से उस कॉपी को रीचेक करता है कि यार कहीं पे ऐसे तो नहीं मुझसे के नंबर कम चले गए हों। राइट। ये 70 नंबर का पेपर होता है बोर्ड का, 70 में से 23 वाला पास होता है, और बच्चे के 21 या 22 नंबर आ रहे हैं, तो उस एक नंबर के लिए वो टीचर पूरी कॉपी को फिर से चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि उस टीचर के थ्रू वो नंबर कम चला गया हो, कहीं पे नंबर छूट गया हो। तो कॉपी चेक करने पर दोबारा देखते हैं कि शायद यहाँ पे आधा एक नंबर बढ़ता है, उस केस में उस बच्चे को पास कर दिया जाता है। राइट। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, जैसे मान लो बच्चे के आ रहे हैं 10, 15 या 16 नंबर, उस केस में बच्चों को फेल की कैटेगरी में ही रखा जाता है। राइट। हाँ, तो मैटर ये है कि भाई बच्चे ने लिखा कैसा है और आप उस कॉपी को कैसे चेक कर रहे हैं। तो इन कुल मिला के ये सब पूरा एवल्यूशन वर्क कंप्लीट होता है जब आपके सेंटर पे सारी कॉपियां चेक हो जाती हैं, सेट 1 की, सेट 2 की और सेट 3 की। उसके बाद लास्ट डे जो होता है, आपको सीबीएसई के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से क्या होना है, गुजरना होता है। जो सीबीएसई के डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है उसे कंप्लीट करना होता है। उसमें आपने कितनी कॉपियों को चेक किया, राइट। हाँ, जितनी कॉपी को चेक किया उसका क्या सीरियल नंबर था, हर एक कॉपी का सीरियल नंबर मेंशन करना होता है उस डॉक्यूमेंट में। और आपने मान लीजिए 100 कॉपियां चेक करी, तो आपका कितना परसेंट रिजल्ट पासिंग में रहा, तो मान लीजिए 75 बच्चा 100 कॉपीज है, 75 कॉपीज कैसे नहीं पासिंग मार्क्स ही है, तो रिजल्ट क्या रहा, 75 मार्क्स से 75% पासिंग मार्क्स का रहा और 25% फेल का रहा। तो ये सब चीजें आपको शो करनी होती है, वहां पे मेंशन करनी होती है। और साथ ही साथ ये भी बताना होता है कि उन 75% जो बच्चे पास हुए हैं, उसमें से 70 आउट ऑफ 70 कितने हैं, राइट। यानी 60% से ऊपर कितने हैं, राइट। या 40 से 59 के बीच में बच्चे कितने हैं, या 40 से 33 से 40% वाले बच्चे कितने हैं। यानी आपके 75 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 60% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 40% से ऊपर लेके आए, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ पासिंग यानी बॉर्डर लाइन पे नहीं 33% से ऊपर नंबर लेके आए। तो इन सबको आप पूरा ब्यौरा बना के खुद की डायरी में रखना होता है, क्योंकि सीबीएसई लास्ट में ये सब चीजें मांगता है, राइट। कॉपी चेक करते हुए आपको वो सारा डाटा अपनी एक डायरी में नोट करना होता है, क्योंकि वो कॉपी तो सबमिट हो जाती है बोर्ड को, उसके बाद वो कॉपी नहीं खुलती है, तो इसलिए उसका डाटा साथ ही साथ आपको अपनी एक डायरी में नोट करना होता है। इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, राइट। तो कुल मिला के ये सब चीजें जब वर्क पूरा होता है, तो उसके बाद जब मेन मुद्दा आता है कि जो आपने पूरे 10 दिन मेहनत करी है, इतनी कॉपी को चेक किया है, वहां बैठ के सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक समय दिया है, तो उसका पेमेंट भी तो मिलेगा। तो उस पेमेंट के लिए सीबीएसई बोर्ड मांगता है आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, जहां पे वो आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग प्लस टीए डीए मिला के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है वो पैसा, राइट। हाँ, तो वो सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। उसको करने के बाद आपके जो आपका एच होता है उसको वेरीफाई करते हैं वो, राइट। और वेरीफाई करके जो भी उनका वर्क होता है वो आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं, और कुछ समय के बाद जो है सीबीएसई बोर्ड वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक क्रेडिट कर देता है, राइट। और जब वो पैसा आता है तो नो डाउट सब क्रेडिट अमाउंट जो होता है ना, एक अलग से स्माइल, एक अलग से खुशी देके जाता है, राइट। और वो अमाउंट इसलिए खुशी देके जाता है, यार आपने उस चीज के लिए मेहनत करी, उसको मेहनत करने के बाद वो अमाउंट मिला है, राइट। हाँ, तो कुल मिला के कॉपी एवल्यूशन के लिए जब भी आप कभी या जाने वाले हैं या कहीं भविष्य में नेक्स्ट ईयर जाएं, तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपको पेपर से पहले ही गो थ्रू होना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पहुंच गए तब तो आप देख रहे हैं कि पेपर उलट रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन है, नहीं।
हाँ, आपको घर से ही अपने स्कूल से मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, पूरा मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए, राइट। इससे चीजें आसान हो जाती हैं, राइट। बाकी की बातें तो होती रहेंगी, बच्चे पास होते हैं नहीं होते। हाँ, एक बात और, बच्चों के कॉपी लिखने का पैटर्न भी मैटर करता है, ठीक है। कई कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जो टॉपर बच्चा होता है ना, बहुत होशियार बच्चा, राइट, उसके कॉपी का रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है, इससे उसके नंबर कम हो जाते हैं। वहीं पे कोई एवरेज बच्चा है बट उसके कॉपी लिखने का पैटर्न, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाता है। डिपेंड करता है सब चीजें। तो उस पर हालांकि फिर कभी बात करेंगे कि कैसे बोर्ड की कॉपी लिखी जाए, ठीक है। उस पर फिर कभी एक वीडियो अपलोड करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम बातों को यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। आई होप पे सीबीएसई बोर्ड की कॉपी इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, राइट। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। जैसे कि मैंने बताया, एज यूजुअल केमिस्ट्री रिजल्ट थोड़ा सा डाउन ही रहता है, ठीक। अगर 100 बच्चे हैं तो 25 पास, 25 फेल हो रहे हैं और 75 पास हो रहे हैं, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक बात और, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 70 60 प्लस हैं, राइट, तो वहां पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चा कॉपी खुलवाता है कि भाई अगर मेरे मार्क्स कटे हैं तो कहाँ कटे हैं, राइट। तो 60 से प्लस वालों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपका इवैल्यूएशन अगर आपके अकॉर्डिंग सही नहीं आ रहा है तो आप आराम से सीबीएसई बोर्ड में अपनी कॉपी को खुलवाइए, कोई इशू नहीं है, राइट। हाँ, अगर अदरवाइज आपको लगता है कि आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग है तो कोई इशू नहीं, कॉपी को एज इट रहने दीजिए, अपने मार्क्स के साथ आगे बढ़िए और लाइफ में कुछ करिए, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो थी टीचर्स के रिगार्डिंग थी, आई होप कि टीचर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कॉपी इवैल्यूएट करने के रिगार्डिंग। तो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।